एवरीवन, मैं अनामिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और थैंक यू सो मच कि हमारी जो फ्रेंड लिस्ट है वो 100 एवब हो चुकी है। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस लिस्ट को और इंक्रीज़ करो, है ना। और कल हमने बात किया था आरबीआई असिस्टेंट की, तो आपके सबके कमेंट के ध्यान में रखते हुए मैंने एक बहुत अच्छा टू-डू लिस्ट बनाया है जो सभी बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। वो टू-डू लिस्ट मैं भी फॉलो करूंगी और आपसे भी कहूंगी कि आप वो टू-डू लिस्ट को ज़रूर फॉलो करो। बहुत अच्छी टू-डू लिस्ट है। अगर सोच लिया है कि बैंक एग्ज़ाम क्लियर करना है, आरबीआई का फॉर्म भरना है, तो ज़रूर इस तरीके से आप तैयारी करके ही जाओ। सिर्फ पेपर देखने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो ज़रूर अच्छी तरीके से तैयारी करके ही हम उसमें उतरेंगे, है ना। युद्ध में उतरना है तो अपने अस्त्र शस्त्र को धार तेज करो। ये नहीं कि बस बुक पढ़ा हुआ है बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सोच लिया है कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम देना है तो जम के मेहनत करके जाना है। जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश 100% देनी है इस बार, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम का पैटर्न बाकी ये सारे एग्ज़ाम जैसे ही होता है, प्री होगा, मेंस होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐड है, वो है एलपीटी। एलपीटी क्या होता है बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूँ कि ये लैंग्वेज टेस्ट होता है। अगर आप अदर स्टेट से भर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है, अगर आप इस में फेल हो जाते हैं तो आप बाकी सारे एग्जाम्स में भी फेल हो जाते हैं, डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा आपको। तो जहाँ की आपको लैंग्वेज आती है वहीं से आप फॉर्म फिल करें। और यहाँ पे आप बात आती है एग्ज़ाम सिलेबस की, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, तो इसे आप ज़रूर एनालिसिस कीजिए, अच्छी तरीके से देखिए कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। इस एग्ज़ाम का कट ऑफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इस चीज़ को भी आपको अच्छी तरीके से फोकस में रखना है। बात करें अगर PYQ की, तो PYQ क्या होता है, तो ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना इसके आप बस अंधेरे में तीर चलाना जैसा होगा। तो बस इसे आप अच्छी तरीके से देखिए, एनालाइज कीजिए कि क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत आसान लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बस यार बिगनर्स भी कर सकते हैं यार, कोई ऐसी बात नहीं है कि बड़े बड़े धुरंधर ही ऐसे एग्ज़ाम पास करते हैं। बस हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो बस इसे अच्छी तरीके से देखना है, एनालाइज करना है, उसके बाद हमें मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने से होगा कि हम समझ पाएंगे कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। चाहो तो PYQ ही दे दो। अगर आप कोई और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप दे सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि PYQ का ही मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप लगाइए, ताकि आप देख पाएँ कि आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। उसके बाद आपकी जो तैयारी होगी वो आपकी बहुत अच्छी लेवल से होगी। तो पहले ही वीक की मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ, फिर दूसरे जब वीक आएगा फिर से आपके साथ नए टू डू लिस्ट लेके आऊँगी। तो पहले वीक में हमें क्या क्या तैयारी करनी है वो हम देख लेते हैं। 1 से लेके 30 तक टेबल आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ याद होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मतलब 89 जब पूछ लिया तो आप सोच रहे हैं 89 जब क्या होता है, ऐसे नहीं। एकदम कंठस्थ 89 जब 162, 99 जब 171, ऐसे याद होने चाहिए। स्क्वायर आपको 1 से लेके 50 तक एकदम कंठस्थ होने चाहिए। क्यों भी आपको 1 से लेकर 30 तक कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा हॉल में, सब कुछ आप भूलते जाएंगे। तो एकदम कंठस्थ होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। और अप्रॉक्स, सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सारी चीज़ें हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन सबको मिला के 25 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत हमें नंबर दिलवाने में हेल्प करेगा। तो इसे आप स्किप ना करें, इसे आप रोज़ करें, बहुत हेल्प करेगा आपको। और ये बात रही DI की, तो DI जो होता है ना प्री लेवल का, वो अर्थमेटिक बेस्ड नहीं होता है। तो आप ये मत सोचना कि मेरी अर्थमेटिक कंप्लीट नहीं है, मैंने अर्थमेटिक अभी अच्छे से नहीं किया है तो शायद नहीं कर पाऊँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्री लेवल के जो DI होते हैं ना, उसमें बहुत ही छोटे छोटे परसेंटेज एंड एवरेज का खेल होता है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको कहाँ से करनी है, तो या तो आप टेलीग्राम से कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे टीचर्स को आप फॉलो कर लो, उनके क्वेश्चंस आप लेते रहो, बनाते रहो, बात ख़त्म। इतने ज़्यादा इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, ध्यान रखो कि इसे रोज़ करना है यार। और नंबर कितने क्वेश्चंस इसमें लगाने हैं, तो जितने लगा सको, क्योंकि इसकी जब स्पीड हो जाएगी ना, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो सबसे पहले इंग्लिश में आपको क्या करना है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। जब मेरी बात करें तो मैं वेबसाइट से ही पढ़ लेती हूँ, नहीं तो वीडियो से ही देख लेती हूँ।
दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। अगर आप पेपर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको क्या करना है कि ईडियम्स आपको 20 डेली याद करने हैं। एक हफ्ते का ये टू डू लिस्ट है, तो एक हफ्ते में 20 अगर डेली याद करोगे तो कितना हो जाएगा, 140 ईडियम्स आप मतलब एक हफ्ते में याद कर लोगे, कितनी बड़ी बात है। उसके बाद फिर रूट वर्ड भी आपको 30 याद करने हैं। एक हफ्ते में अगर आप 30 डेली याद करोगे तो कितना हो जाएगा, 210, है ना। तो इस तरीके से अगर आप इस याद कर रहे हो तो अभी तो पूरा मार्च बाकी है यार, अभी हम फरवरी में ही हैं और अपनी तैयारी इतनी अच्छी तरीके से कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इसे बीच में छोड़ के नहीं करना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद ये मैंने क्या लिखा है, ये है सब्जेक्ट, वर्ब, आर्ग्यूमेंट, नाउन, प्रोनाउन। ग्रामर भी तो करने हैं, एरर डिटेक्शन वहीं से आएगा। तो ये तीनों चैप्टर हमें पहले वीक में करना है। इतने ज़्यादा हमें एक साथ नहीं पढ़ने हैं कि दिमाग का खिचड़ी हो जाए। तो धीरे धीरे करके पढ़ो और एग्ज़ाम को क्लियर करो। और जैसे कि मैंने कहा, ग्रामर में सब्जेक्ट, वर्ब, आर्ग्यूमेंट, नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये सारी चीज़ें आप करो। रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन 2 डेली लगाओ, अच्छी तरीके से हो जाएगा। बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो सबको हल्का ही लगता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ आप कर लो। पहले हफ्ते की बात कर रही हूँ, सिलॉक्स कर लो, ऑर्डर एंड रैंकिंग कर लो, कोडिंग डिकोडिंग कर लो, सीरीज़ कर लो एंड ब्लड रिलेशन करो। पहले वीक में आप इतनी सारी चीज़ें करो, ये सब एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। बस इसे रोज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो वीडियो से, किसी भी वीडियो से आप सीख लो। मैं सजेस्ट करूँगी किसी एक ही टीचर से आप ये सारे चैप्टर पढ़ो तो बहुत अच्छे लगेंगे आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वेरियस टीचर ढूंढते रहोगे तो बस दिमाग ऐसे ही घुच होता रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। पजल्स जो है उस पर हमें ज़्यादा कमांड करना है, तो 8 से 6 पजल हम डेली लगाएंगे, तभी हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। और पजल्स बहुत हार्ड नहीं आते प्री में, तो आप YouTube के वीडियोस में भी देखना, रिसर्च करना कि RBI असिस्टेंट के लिए पजल्स ऐसे कुछ, तो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, वहाँ से भी आप इसे लगा सकते हो। बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो इसकी तैयारी हम अभी क्यों करें, अभी इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़े चैप्टर है। अगर प्री के बाद इसकी तैयारी शुरू करेंगे ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, कुछ नहीं निकल पाएगा। तो तैयारी अभी से ही करते, जब ठान लिया है कि बैंक का एग्ज़ाम क्रैक करना है इस साल, तो ये पढ़ाई वेस्ट नहीं जाने वाली है, कहीं ना कहीं हमें ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप इसे पढ़ो, एक हफ्ते में आप ये सारे चैप्टर को क्लियर करो। उसके बाद फिर नेक्स्ट हफ्ते हम फिर से नए चैप्टर लाएंगे। इस जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है इस हफ्ते, तो हिस्ट्री ऑफ बैंक पढ़ लो, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग पढ़ लो, फंक्शंस ऑफ बैंक पढ़ लो, टाइप ऑफ बैंकिंग पढ़ लो। इस हफ्ते बस इतना ही करो। उसके बाद अगर इसके MCQ आपको यूट्यूब पे मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसके फटाफट लगा लो। करेंट साथ साथ हम करेंट अफेयर भी पढ़ेंगे, आप चाहें तो PDF से भी पढ़ें या फिर क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे करेंट अफेयर के क्लासेस चलते रहते हैं ना यूट्यूब पे, तो कोई भी अटेंड कर लेना जो आपको अच्छा लगे। तो ये रही हमारी RBI असिस्टेंट की एक हफ्ते की टू डू लिस्ट। कैसी लगी आपको तो प्लीज़ हमें कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और अपनी एक लाइक मुझे ज़रूर दे के जाना। और एक और बात ध्यान से सुनो, और बात सेकेंड हफ्ते में जो टू डू लिस्ट आएगी ना, उसमें आप अपनी साझेदारी दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि सेकेंड वीक में जो मैं टू डू लिस्ट लेके आऊँगी तो वो कैसी टू डू लिस्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है तो आप मुझे एक अच्छी सी टू डू लिस्ट बना के कमेंट में लिख के बताना। अगर वो टू डू लिस्ट सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे काम की सभी बच्चों के लिए, तो वही टू डू लिस्ट मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। तो एक अच्छी सी टू डू लिस्ट सेकेंड हफ्ते के लिए ज़रूर सोचना और मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। तो उम्मीद है कि आपको ये टू डू लिस्ट पसंद आई होगी और इस टू डू लिस्ट को आप इस हफ्ते ज़रूर फॉलो करना और इस बार RBI असिस्टेंट निकालने की पूरी कोशिश हम सब करेंगे, ठीक है। मिलूंगी फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडी।